या भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन खैर कलेजा में दम नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता है। मतलब छुरछुरी है ये लोग और तोप है राजनीति के मोदी जी। तो डमरू अलगे अलगे बजाइएगा सब लोग तो ढम ढम करेगा अब ज़्यादा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 4 का नतीजा आ गया और 3 में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ जदयू प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, कल जिस तरीके से जो 4 राज्यों का परिणाम आया है जिसमें 3 पे बीजेपी सरकार बना रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस क्यों है? ये एक राज्य में वीआरएस सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाई। भारतीय जनता पार्टी भी चंद सीट जीत करके आत्ममुग्धता में रहा। तो ये पूरे तौर पर स्पष्ट हुआ कि दक्षिण भारत से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तर भारत के 3 राज्यों में इनकी जीत हुई। 3 राज्यों की जीत जिसमें यह कहा जा रहा है कि मोदी जी की जीत है। तो शिवराज सिंह चौहान से लेकर के बीजेपी के जो भी नेता है, ज्योतिराव सिंधिया हैं, इन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। मैंने केवल मोदी जी के नाम पर ही है, बाकी इन लोगों के कोई भूमिका नहीं है। मैंने छुरछुरी है ये लोग और तोप है राजनीति के मोदी जी। लेकिन मिजोरम चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए। यह भी सवाल है कि इस देश का हिस्सा है मिजोरम, आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिम्मत क्यों नहीं हुआ? या भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन खैर कलेजा में दम नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता है कि भाई आप क्यों नहीं गए मिजोरम चुनाव प्रचार में। लेकिन चुनाव जनादेश इस बात के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जीत हुई है। तो गठबंधन बिहार से बना, जिसे महागठबंधन बना। गैर भाजपा मोर्चे की पार्टियां एकजुट हुई, चाहे वह सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, 1 एमएलए हो, 2 एमएलए हो, से कोई मतलब नहीं है। एक साझा रणनीति पर काम हम लोगों ने शुरू किया और हम लोगों की अपेक्षा यही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर ही विमर्श का केंद्र बने। साझा वैचारिक सहमति भी बनी, लेकिन इसी बीच के दौर में जब चुनाव हुआ तो वह साझा सहमति को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। हम यह नहीं कहते कि हर एक पार्टी का हर एक जगह प्रभाव है, लेकिन इतना तो तय है ना कि साझा रूप से अगर चुनावी प्रचार करिएगा, साझा रणनीति रहेगी, साझा आवाज़ निकलेगी, तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की भी तो ताकत रहेगी। तो डमरू अलगे अलगे बजाइएगा सब लोग तो ढम ढम करेगा अब ज़्यादा। उसकी आवाज़ तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जाएगी। अब मध्य प्रदेश का बस्तर का इलाका है, जो आदिवासियों के साथ जुर्म हुआ है, उस जुर्म की कहानी को तो क्षेत्रीय पार्टी उठाती थी। तो उन क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को कैसे नकार दिया जाएगा? वोटों का बंटवारा न हो, इस दृष्टिकोण से 2024 का चुनाव अगर लड़ना है तो वोटों का बंटवारा और जिसका जहां प्रभाव है उस पार्टी को अब महत्वपूर्ण स्थान दीजिए और एक दूसरे का सहयोग करिए। ये नहीं कि टंग खिंचाई करिएगा तो जनता खिंचाई कर देगी। प्रधानमंत्री भी तो कल कह रहे थे कि जिस तरीके से जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है। ये जो जीत हुई है 2024 की गारंटी देती है मोदी सरकार। 2014 में जीते थे, अब 15 में हार गए थे बिहार में, तब वो क्या था? अरे अहंकार नहीं पालना चाहिए मोदी जी। ठीक है, हम लोग साधारण परिवार के लोग हैं। आप एकमात्र राजनीति में आदमी हैं जो 11 वर्ष में इंटर के बाद बीए किए हैं। तो ऐसा थोड़े है कि आप ही को ज्ञान खाली है, अब बाकी सब अज्ञानी हम लोग हैं। मोदी जी 67 में किए थे इंटर, 78 में बीए पास किए हैं। तो मोदी जी को ज्ञान है और केवल ज्ञान नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, वो कल काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि ये तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश झांकी, अब बिहार बाकी है, 2024 का भी ये देखना होगा। अच्छा, उनके बारे में क्या बोलना है? उनके बारे में बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब स्नान किए कि नहीं? जब चुनाव जीतने के बाद तो स्नान करेगा नहीं, पगड़िया परमानेंट है। तो पगड़ी परमानेंट अगर खोल लिया है, स्नान किए हैं, तो बड़ा अशुभ माना जाएगा। जो अपने नेता को ही अशुभ कह दे, तो उसके बारे में क्या टिप्पणी करना है?
वही ना कहे भाई कि प्रधानमंत्री अशुभ हैं। कोई अपने नेता को अशुभ कहता है तो ये तो भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है, मतलब वॉशिंग मशीन है ये। आप लोग जनगणना करवाए, उसके बाद पूरे बिहार का मॉडल देश भर में मांग की जा रही थी, लेकिन ये मॉडल आप लोगों को काम नहीं आया। नहीं। आखिर चुनाव कैसे लड़े? ये गलत है। बिहार ने जाति गणना करा करके अभी तो फरेब की शुरुआत खुद उद्भेदने किए हैं। 10% आरक्षण कब दिए थे? संविधान की 9वीं अनुसूची में वह क्यों नहीं है? भाजपा शासित प्रदेश, उत्तर पूर्व के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में सामान्य वर्ग का आदमी नहीं रहता है, तो उसको आप नहीं दीजिएगा आरक्षण? दोहरा मापदंड, एक देश एक कानून क्यों नहीं है? पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ क्यों नहीं है भाजपा शासित प्रदेश में? एगो भाजपा का नेता का मैं सुन रहा था, कह रहा था आदिवासी हो का है, पढ़ा रहे हो? चंडीगढ़ में आदिवासी रहता है, लक्षद्वीप में आदिवासी रहता है, और आरक्षण कैसे है 100% लक्षद्वीप में? तो पहले संविधान में जो आरक्षण है उसको डस्टबिन में डालो भाई। आप संवैधानिक रूप से ये सामाजिक संरक्षण का अधिकार है किसी का। आप सावरकर को आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और कोई देशभक्त देश का नागरिक कबूल कर लेगा जो अंग्रेज से 21 बार माफी मांगा, जो अंग्रेज के दिए पेंशन पर जिंदा रहा? आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने हुए स्टेडियम का जिंदा में अपने नाम पर स्टेडियम कर लीजिए, तो प्रधानमंत्री आप हो सकते हैं, लेकिन जुबान पर रोक कैसे लगा दीजिएगा आप? ये थे नीरज कुमार। इन्होंने एमपी चुनाव को लेकर साफ तौर पे कहा है कि यदि एकजुटता नहीं हुई तो वोटों का बिखराव होगा, जिसके कारण हमको ये नतीजा हासिल नहीं होगा। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।